नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ये बुढ़िया तो बहुत परेशान कर लेती है, इसको तो समझ ही नहीं आता। जब कितनी बार बोल चुकी हूँ एक जगह बैठ जा, पर कभी इधर कभी उधर भटकना। कांताबाई अपने हाथ में झाड़ू और पोछा की बाल्टी लिए दरवाजे पर खड़ी थी और मन ही मन बड़बड़ा रही थी। एक लगभग 70 साल की बूढ़ी औरत रमा जी, जो धीरे धीरे चलकर अपनी जपमाला, चश्मा और अपनी प्रिय पुस्तक खोज रही थी, फिर सारी चीजें लेकर अपने कमरे के एक कॉर्नर वाले सोफे पर बैठ गई। कांताबाई रमा जी को बोली, माँ जी, जब आपको पता है झाड़ू पोछा का समय हो चुका है, तो आप पहले ही एक जगह बैठ जाया करो। इतना समय मेरा खराब कर दिया। मुझे बाकी काम भी करना है, पर नहीं, आपका रोज का हो गया। रमा जी कुछ ना बोली, चुपचाप बैठी रही। इतने में ही उनके घर की डोरबेल बजी। वो रमा जी के गांव से था, रमा जी के भाई का लड़का नवीन। नवीन को बाहर हॉल में ही बिठा दिया गया। रमा जी की बहू रसोई घर में चाय बनाने चली गई। इतने में ही रमा जी के कमरे से आवाज आई, बुढ़िया, पैर नीचे नहीं रखना, पोछा सूख जाने दे। बाहर बैठे रमा जी के भतीजे नवीन ने साफ साफ सुना। तभी पास से गुजर रहे रमा जी के बेटे नरेश से पूछा, बुआ जी कहाँ हैं? तभी बहू की आवाज आई, भैया चाय बन गई है, आप चाय ले ले, फिर मिल लेना। इतने उनके कमरे का पोछा सूख जाएगा। नवीन को बहुत अजीब लगा और नवीन खड़ा होकर उसी कमरे की ओर जाने लगा। वहां पोछा लगा रही थी। कांताबाई देख रही थी कौन है। इतने में ही नवीन अपने जूतों के साथ ही कमरे के अंदर रमा जी के पास जा बैठा। बुआ जी, चलो आप भी हॉल में मेरे साथ चाय पीना। रमा जी ने कहा, नहीं नहीं, रुक बेटा, अभी पोछा सूख जाने दे पहले। नवीन ने कहा, तो क्या हुआ, घर में अभी काम वाली लगी हुई है, दोबारा लगा देगी, आप चलो मेरे साथ। लेकिन रमा जी नहीं उतरी। इतने में ही उनकी बहू ने कहा, भैया आप आ जाइए, पैरों के निशान बन जाएंगे, और माँ जी ने सुबह चाय पी ली थी, वो अब नहीं लेंगी। नवीन खड़ा होकर गीले फर्श पर ही रगड़ते हुए बाहर आने लगा। रमा जी की बहू और काम वाली कांताबाई नवीन को घूर रही थी। उन्हें लगा ये ऐसा जानबूझकर कर रहा है। इतने में ही नवीन ने कहा, बुढ़िया आजा बाहर, मैं तेरे बिना चाय नहीं पीऊंगा। पूछा ही तो है, कौन सा मिसाइल बिछा दी है घर में जो माँ जी कदम नहीं रख सकती। कांताबाई और बहू चौंक गई। तब नवीन बोला, क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? अभी थोड़ी देर पहले ही सुना मैंने, आपकी काम वाली बुआ जी को कह रही थी कि बुढ़िया पैर ऊपर रख, और डांट रही थी। आप लोग बुआ जी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं वो, तभी तो एक नौकरानी होकर भी वो बुआ जी को डांट रही थी। अरे पोछा है, दोबारा लगा देगी, और निशान पड़ भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा। बुजुर्गों के पैरों के निशान तो आशीर्वाद होता है। नरेश को भी नवीन ने कहा, जब तुम छोटे थे तब क्या तुम पोछा के समय ऐसे ही डांट कर एक जगह बिठा दिए जाते थे क्या, जैसे आज मेरी बुआ के साथ किया जा रहा है? अरे घर के बुजुर्ग है, सम्मान चाहिए। तुम्हारे बस में नहीं है तो मैं ले जाता हूँ मेरी बुआ को। हमारे घर में बुजुर्गों और बच्चों को प्यार की भाषा से ही संभाला जाता है। नवीन की बातें सुन रमा जी की बहू और बेटे बहुत शर्मिंदा हो गए। नरेश ने नवीन को आश्वासन दिया कि आगे से कभी नहीं होगा ऐसा, और नरेश अपनी माँ को कमरे से बाहर बुलाकर लाए। रमा जी की बहू ने माँ जी को हॉल वाले सोफे पर बिठाया और दोनों बुआ भतीजों को साथ में चाय नाश्ता दिया। वहां खड़ी कांताबाई ने भी माफी मांगी। रमा जी ने अपने दोनों हाथ अपने भतीजे नवीन के सर पे रखे, मानो धन्यवाद दे रही हो, और रमा जी मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।